हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज की एनिमी सीरीज थोड़ी सी छोटी होने वाली है, बट हाँ, आपको इस एपिसोड के अंदर क्या हुआ था ये मेन तौर पर मैं बता दूंगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी सारे स्कॉलर्स मिलने के लिए आते हैं किसी मॉन्स्टर से। एंड हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को वो एक नाम से बुलाते हैं, चाइल्ड ऑफ जेंजी, यानी कि वो जेंजी क्लैन से है। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि जो उनमें से उन सभी स्कॉलर्स में से एक लड़की जो होती है वो बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुकूना का रियल वेसल है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली हमें पता चलता है कि वही सुकूना का रियल वेसल है और जिसका नाम है टेंगन। एंड हम देखते हैं कि टेंगन का नाम सुन के वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ये टेंगन है। तभी हम देखते हैं कि जो इदोरी होता है पूछता है कि टेंगन आखिर तुम ऐसी कैसे हो सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि वेल कुछ खास नहीं, मैं इमोर्टल जरूर हूँ, बट एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं केवल इमॉर्टल हूँ, मेरी एज जो है वो तो बढ़ेगी ना। और एक्चुअली कह सकते हो तुम कि मैं 500 साल से जी रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी एज तो ऐसी हो नहीं थी, यानी कि मेरी शक्ल इस तरीके की हो नहीं थी। वैसे भी एक और बात मैं तुम्हें बता दूँ कि 12 साल पहले एक एवोल्यूशन किया गया था मेरे ऊपर, जिस वजह से मेरी एज एक्चुअली थोड़ी तेज़ी से बढ़ गई। एंड हम देखते हैं कि वो बताती है कि इसी एवोल्यूशन की वजह से उसने अपने आप को पूरी तरीके से गवा दिया कि वो एक असली तौर पे किस तरीके की दिखा करती थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स होते हैं वो बताते हैं कि एक्चुअली वो यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो कैंजकू के गोल के बारे में जान सके और साथ ही में जो प्रिजन रियल्म है उसको खोलने के बारे में जान सके कि उसको कैसे खोलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो सुकूना का वेसल होता है उसे बताता है कि वेल देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, बट इसके लिए तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। एंड वो बोलती है कि तुम में से कुछ लोगों को यहाँ पे रुकना होगा मुझे गार्ड करने के लिए। तभी उनमें से एक कहती है कि क्या सच में, बट क्या तुम्हें किसी चीज़ का डर है कि कोई तुम्हें सील कर देगा या सब कुछ, जबकि तुम तो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो। बट वो कहती है कि नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई यहाँ रुके। एंड उसके बाद वो फाइनली उसे ऑब्जेक्टिव बताती है कि जो कॉन्जुगो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव था ये सब करने का। एंड हम देखते हैं कि वो उसे बताती है कि वो चाहता था कि वो सारी मैनकाइंड का एक एवोल्यूशन करे ताकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो पूछता है कि वेल ऐसा क्यों, अगर उसे ऐसा करना था तो वो खुद भी तो कर सकता था, उसके लिए उसे तो तुम्हारी ज़रूरत क्यों थी। तभी हम देखते हैं कि जो सुकूना का वेसल होता है वो बताता है कि वेल एक्चुअली बात ऐसी है कि ये सब काम करने के लिए, यानी कि इस एवोल्यूशन के लिए उसे काफ़ी सारी कर्स्ड एनर्जी की ज़रूरत थी, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वैसे भी एक इंसान को ही बदलने में काफ़ी ज़्यादा कर्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी, और इसीलिए उसे मेरी ज़रूरत पड़ी। और वो चाहता था कि इस तरीके से वो इस सभी लोगों का एवोल्यूशन कर सके। और सबसे पहले जो एवोल्यूशन किया गया था वो मेरा किया गया था लगभग 12 साल पहले। और इसी वजह से अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी भी इंसान के साथ बदल सकती हूँ, यानी कि किसी भी इंसान में एवोल्यूशन ले सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर तुम एक इंसान हो तो तुम अलग अलग लोगों में कैसे बदल सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी पावर दिखाता है और बताता है कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही तो हूँ। एंड हम देखते हैं कि अचानक से उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है, यानी सॉरी पॉपुलेशन होती है, वो लगभग कई गुना बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि वो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही उसकी वजह से बना है। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि जो सुकूना होता है वो बताता है कि वेल मेरा जो ये शेप है और मेरा जो यहाँ पे रहने का रीज़न है वो यही है कि इस एवोल्यूशन के कारण ही ये सब हुआ है। और साथ ही में वो ये भी बताती है कि वेल मेरे पास इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँगी। और साथ ही में मेरी ये पावर कंट्रोलेबल है। और अगर इसी तरीके का एवोल्यूशन पूरी दुनिया में हुआ और अगर किसी मैनकाइंड के अंदर कोई भावना जागी बुरी, तो वो पूरा का पूरे वर्ल्ड को ही ख़त्म कर देगा। एंड हम देखते हैं कि वो उसकी ये बात सुनने के बाद जो इतोड़ी होता है वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि सुकूना का जो वेसल होता है वो बताता है कि वेल मैंने तुम्हें केंचू के सारे गोल के बारे में बता दिया, बट अगर तुम जानना चाहते हो कि उसके हार्ट में क्या चल रहा है तो ये मैं तुम्हें बताने में बिल्कुल भी सही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं सकता हूँ कि किसी के हार्ट में क्या चल रहा है। बट मैं तुम्हें इतना कह सकता हूँ कि वो केवल इतना चाहता है कि वो पूरी दुनिया के मैनकाइंड को इवॉल्व कर सके, और इसके लिए उसे काफ़ी सारे कर्स एनर्जी की ज़रूरत है। और क्योंकि अब मैं इवॉल्व हो चुका हूँ तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कर्स एनर्जी है, तो वो शायद अब मेरे पीछे आएगा, क्योंकि वो ईजिली कर्स स्पिरिट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसी के कारण से वो मेरे पीछे आएगा और मुझे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पे गार्ड करो, क्योंकि जब तक तुम लोग मुझे यहाँ पे गार्ड करोगे वो मुझे छू नहीं पाएगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि अच्छा, तो इसीलिए आप चाहते हो कि हम आपको गार्ड करें। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि वो आपको आएगा एब्जॉर्ब करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है सुकूना का वेजल कि वेल तुम जानते नहीं हो तो मैं बता दूं कि मैं एक सिक्स आई हूँ, यानी कि सिक्स आई एक ऐसा इंसान या फिर कह सकते हैं एक ऐसा मॉन्स्टर या जो भी कहो आप, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमेशा से उसे रोकती हुई आई है। उसने पास्ट में भी उसे 2 बार पहले भी रोक चुका है और साथ ही में वो अब भी उसको रोक रहा है, और इसी वजह से वो हमेशा जब भी सिक्स आई का जन्म होता है तब वो उसे मार मार देता है। बट अब की बार में वो मुझे नहीं मार पाया और मैं अभी तक यहाँ पे हूँ, बट शायद वो अब मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आएगा। और इसी के बीच बीच में उसने इस प्रिजन रियल्म को भी ढूंढा था,
और साथ ही में हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है कि उसी बीच में तोजी जेनिन का भी जन्म हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक स्कॉलर बना था, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फिजिकल गिफ्टेड एबिलिटी थी। और साथ ही में ये भी बताता है कि इसी के साथ जो हमारा केंजियो था उसका भी जन्म हुआ था, जिसके पास कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की शक्ति थी, जिसके कारण से उसने अपने हाथ का इस्तेमाल करके उस प्रिजन रियल्म को क्रिएट किया था, ताकि वो उसका इस्तेमाल कभी अपने खतरा होने पे उसका इस्तेमाल कर सके, जिसका इस्तेमाल उसने गोजो के ऊपर किया। और साथ ही में हम देखते हैं कि वो ये भी बताता है कि अगर मेरा किसी और इंसान के साथ या किसी और जीव के अंदर एवोल्यूशन किया गया, तो इससे जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा रिजल्ट निकल जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी यहाँ पे रक्षा करो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनको कर्स गेम के बारे में बताया जाता है, उस एक गेम के बारे में जिसका नाम होता है किलिंग गेम। एंड हम देखते हैं कि उनका उस गेम के बारे में जानने के बाद वो लोग कहते हैं कि उनको उस गेम में भी पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि इस गेम में पार्टिसिपेट करने के बाद ही वो उस प्रिजन रियम को खोलने के बारे में जान पाएंगे। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग ये सोच रहे होते हैं, तभी अचानक से जो सुकूना का वेसल होता है वो बताता है कि देखो, मैं तुम्हारी एक और मदद कर सकता हूँ। बट तभी अचानक से वो पूछते हैं कि पल तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम में से कौन मेरे साथ रुकेगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दो लोग कहते हैं कि हम लोग आपके साथ रुकेंगे आपके गार्डिंग के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली उनकी ये बात सुनने के बाद जो वो कह सकते हैं सुकूना का वेसल होता है, वो अपने हाथ के अंदर से एक अजीब सी चीज़ निकालता है, जो कि बिल्कुल उस कह सकते हैं उस प्रिजन की तरह दिख रहा होता है, प्रिजन रियल्म की तरह। एंड वो बताता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम उस प्रिजन रियल्म को दोबारा से ख़त्म कर सकते हो, यानी कि जो गोजो है वो अचानक से बाहर आ सकता है उसकी मदद से। बट वो बताता है कि इसको चलाने के लिए जो अथॉरिटी की ज़रूरत है वो केवल कॉन्जो ही कर सकता है। बट अगर वो नहीं है करने वाला, तो इसके लिए हमें किसी को ढूंढना होगा जिसके पास जो हेवन की शक्ति हो। और मुझे लगता है कि ऐसी शक्ति शायद किसी के पास है जिसको मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि शायद हमें इसके लिए किसी को सर्च करना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि 1000 साल पहले की बात है, एक आदमी था जिसका यहाँ पे जन्म हुआ था, जिसे एंजल कहा जाता था। एंड हम देखते हैं कि जो एंजल थी उसके पास एक ऐसी पावर थी, यानी कि ऐसी कर्स शक्ति थी जिससे वो इसका इस्तेमाल कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हारी मदद कर सकती है। बट हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो है कहाँ। तभी वो बताती है कि मुझे इस समय फ़िलहाल तो नहीं पता है, बट मैं तुम्हें उसके थोड़े बहुत पास का लोकेशन बता सकता हूँ। तुम्हें उसे जाके ढूंढना होगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि वो उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ रहता है और कहाँ पे क्या करता है। दूसरी ओर वो किलिंग गेम के बारे में भी उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेते हैं। एंड कहते हैं कि अब हमारे पास 10 दिन और कुछ घंटे हैं, जिसके अंदर ही हमें ये सारा का सारा काम करना होगा। एंड हम देखते हैं कि सुकूना का वेसल कहता है कि बिल्कुल, और साथ ही में तुम्हें उस गेम को भी खेलते रहना होगा, वरना तुम्हें उस गोजो को वापस लाने में दिक्कत हो सकती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसी के बाद जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।